हर युग में आयुर्वेद सब पर भारी पड़ा है और आज के आधुनिक युग में एलोपैथी से इलाज करवाकर मरीज परेशान होकर आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद पर रोज़ रोज़ नए नए उपन्यास साहित्य बाजार में आ रहे हैं। कुछ कामयाब, कुछ अधूरे साहित्य हुए, लेकिन अब तक ऐसा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए चित्र साहित्य भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन नाम से बागनेर निवासी हाजी अब्दुल कयूम ने अपने गुरु और दादाजी को आयुर्वेद पर लिखी पुस्तक को समर्पित किया। नरेला बवाना रोड भारत माता स्कूल में सैकड़ों बुद्धिजीवी महानुभावों के बीच विमोचन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पूजा से किया गया और आए हुए अतिथियों का पुष्पमालाओं से सम्मान किया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों ने साहित्यकार हाजी अब्दुल कयूम को अपने शब्दों से शुभकामनाएं दी। ये जो भारतीय जड़ी बूटी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा मिशन की तरफ से ये जो बुक आज रिलीज़ हुई है, उसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये हर एक जन को प्रकृति के पास लेके जा रही है, क्योंकि आजकल हम जो पैकेज्ड चीज़ों के पीछे लगे हैं कि जितना भी पैक हो, जितना भी गोलियां हो वो अच्छी होती है। तो इस धारणा को बदलने में ये पुस्तक काम आएगी, क्योंकि हमारे आसपास जो जड़ी बूटी है वो असल में हमारी औषधि का काम करती है और उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि घर में पूरा आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की चीज़ें हैं। घर में जो चीज़ें हैं वो निसर्ग से आती है, वो खेतों से आती है, वो प्रकृति से आती है। जब हम इनका ध्यान रखेंगे, इनकी तरफ हम जाएंगे, उनका उपयोग करेंगे, तो अंग्रेज़ी दवाओं की ज़रूरत हमें कम से कम तर होती जाएगी और यही आज की ज़रूरत है समाज की। इस दिशा में इस पुस्तक का बहुत महत्व है, ऐसे मुझे लगता है। यूं ने जो मेहनत करके ये पुस्तक तैयार की है, इससे हमारे लोगों का जीवन के लिए भला होगा। पुस्तक को पढ़कर अपना इलाज कराने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस किताब में जो है, जो चित्र समेत लोगों को बताया गया है कि इस जड़ी बूटी का ये लाभ है और तुरंत जो है लाभ होता है, वो बहुत ही उपयोगी है। वास्तव में जो है आयुर्वेद का प्रयोग जो है, अगर वो सीधा पौधों से किया जाए तो वो बहुत असरकारक है। जो है वो इंसेंट काम करता है। जो है ये जो मतलब हम फार्मेसी और उसमें जब चले जाते हैं तब उसका लाभ कम हो जाता है, क्योंकि फार्मेसी में कितना पुराना है, क्या है, वो है। इसके बाद अगर हमें इसके बारे में ये और पता लग जाए कि कौन सी जड़ी बूटी किस समय किस काल में तोड़ी जाए, तो उसका इतना लाभ होगा कि जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। जो है ये एक किताब बहुत ही सुंदर किताब है और इसको वह जिन्हें जो है जिन सहयोगियों के साथ रख के बनाया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। टैलेंट अपने रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला, और आज हम मौजूद हैं भारत माता स्कूल के अंदर और यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जो भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन से जुड़ी हुई है। और इसका कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस किताब की, क्योंकि हमारी प्रकृति हर जगह कोई ना कोई दवाई लेकर बैठी हुई है। हमारे लिए हर जो है एक एक पेड़, एक एक पौधा, एक एक फल हमारे लिए जड़ी है, लेकिन उसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि वो हमारे आसपास सब जगह खड़ी हुई है और वो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी पनप रही है उसे तुरंत समाप्त कर सकती है। लेकिन जब तक उसकी जानकारी ना हो तब तक हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, और जब तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक हम ठीक भी नहीं हो सकते। और इसलिए हम ज़्यादातर एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागते हैं और अपनी आयुर्वेदिक को छोड़कर जो है जा रहे हैं। तो आज जो किताब लिखी गई है वो किताब के अंदर क्या कुछ है और कैसे उन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकते हैं और कैसे हम उसका लाभ उठा सकते हैं, ये चीज़ जानते हैं। जो लेखक हैं, सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है हाजी हकीम अब्दुल कयूम जी। गांव बागनेर में रहता हूं। पिछले जो है 50 वर्षों से यही हूं, 40 वर्षों से मेरी प्रैक्टिस है। किताब मैंने जो है ये 20 वर्षों से मैं लिखने लग रहा था। भारतीय जड़ी बूटी प्राकृतिक चिकित्सा मिशन, मैंने जो है हर बूटी का फ़ोटो उसके अंदर दिया है और फ़ोटो के अंदर खासकर ये दिया है कि पेड़ जो है वो जड़ से लेकर और उसकी जो है चोटी तक
कयूम भाई मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे आदिवासी से जुड़ी हुई किताबें हैं, लेकिन यही किताब के अंदर एक क्या खासियत है ऐसी कि जिससे लोग जो है सीधा सीधा फ़ायदा उठा पाएंगे? खासकर इसके अंदर जो मैंने नुस्खे दिए हैं वो मेरे अनुभव के हैं, और 40 साल का जो मेरा तजर्बा है, मेरे गुरुओं का तजर्बा है, वो मैंने इसके अंदर दर्शा दिया, लिख कर दे दिया है। खासकर बूटी की पहचान फ़ोटो से है, आसानी से पहचानी जा सकती है। लंबी चौड़ी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, जिस साथी को समझ में ना आए वो पूछ सकता है। इस बूटी में जो है किताब के अंदर खासकर ऐसी दुर्लभ बूटियाँ हैं जो लोगों ने नहीं दी, अपनी किताबों में नहीं दी हैं, वो लेकर चले गए हैं, लिखी नहीं है। बहुत सी किताबें आई हैं, लोग अपने नुस्खे नहीं लिखना चाहते, मैंने अपने नुस्खे को बिल्कुल सार्वजनिक किया है। सब साथियों के लिए उसको जो है घर घर तक आयुर्वेद को पहचाने के लिए कोशिश की है। इसीलिए मेरा मिशन है कि आयुर्वेद जिंदा रहे, आयुर्वेद जिंदाबाद, और आयुर्वेद से ही लोग जिएँ। और जितने खेत के जो लोग हैं, जमींदार हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो खेत के अंदर जो है खाद यूज़ ना करें, जो मतलब ऐसा ये फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं, ऐसा सामान ना गिरें, उससे हमारे जीव जंतु भी मरते हैं, इंसान भी मरते हैं, और उम्र कम छोटी होती जा रही है। इसीलिए उसके अंदर अगर जो गोबर का खाद या हम ये केचुआ खाद यूज़ करेंगे तो उससे उम्र लंबी होगी। कैंसर जो है, अटैक वगैरह, फोड़े फुंसी, घनी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, और आसानी से हम जो है उम्र लंबी कर पाएंगे। मेरा जीवन में यही है कि किताब के अंदर मैंने छोटे छोटे नुस्खे दिए हैं जो आसानी से आदमी घर में बना सकता है, और जो है मतलब उसके अंदर सारे नुस्खे हर एक जगह मिल सकते हैं। पंसारी से मिल सकते हैं, मंडी से मिल सकते हैं, पर दुकानदारों से मिल सकते हैं, ना मिले तो हकीम जी ने जो है हर्बल की एक प्लांट लगाया है, हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है क्या नाम, आस पास में भी जैसे अब जंगल झाड़ कोई खड़ा हुआ है तो इसमें भी तो जड़ी बूटियाँ होती हैं? ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं जितनी भी हैं। जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं इसका नाम जो है पिलखन है, ये भी एक जड़ी बूटी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। खासकर जो है इसका जो फल है, इसको हम फल को पके हुए को अगर हम कूट करके इसमें नमक मिर्च, काली मिर्च और लहसुन वगैरह डाल के लेंगे तो गैस की, पेट की गैस को ख़त्म कर देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि खासकर इसके फल में जो है बड़ी ताकत होती है, इसका यूज़ जो आदमी को करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है, लोगों के अंदर मन के अंदर एक डर बैठा रहता है कि जिस तरह से एलोपैथी की दवाइयाँ जो हैं वो नुकसान पहुंचा देती हैं, क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी जो नुकसान पहुंचा देंगी? देखो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ कोई नुकसान नहीं करती, और अंग्रेजी दवाई आपने ले रखी उसमें भी आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करती। ये मेरा पुराना अनुभव है। बहुत से लोग कहते हैं अब तुम अंग्रेजी खाइए तो आयुर्वेद का मत लेना, नहीं, गलत बात है। कोई रिएक्शन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान ये है कि आदमी को पहचान नहीं है और वो गलत चीज़ इस्तेमाल कर लेता तो वो नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक उसकी जानकारी ना हो, जब तक कोई जो है जानकारी ना होती तब तक कोई वो नहीं होता। तो और इसके साथ साथ में जो है मैं आपको और बता दूं कि इस पुस्तक को अगर आप देखेंगे और इसके अंदर ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, महात्मा, योगी, संत हमेशा ही जंगलों से जड़ी बूटियाँ लेकर आते थे। और जिस तरह से गुरु गोरखनाथ जी कि जो है क्या नाम में कि वो रहती थी कि जब भी वो अपने शिष्यों को भेजते थे तो वो कहते थे जाइए अब से इस क्षेत्र में जाइए भ्रमण करने के लिए। और जब वो क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जाते थे और कहते थे कि आप जिस घर में जाके अलग जगह आएंगे, उस घर से जब निकल कर आएंगे या उस गांव से निकल कर आएंगे तो पता लगाइए कि उस घर में, उस गाँव में, उस गली में कहीं कोई बीमार तो नहीं है। अगर कोई बीमार है तो वही उसके लिए वो उस रास्ते से आते हुए जंगल से वही जड़ी बूटियाँ उखाड़ते लेके आना जो उस बीमार व्यक्ति के लिए ज़्यादा जो है ज़रूरी है, और फिर सुबह ले जाकर वही चीज़ दे दी जाती थी। तो आयुर्वेदिक हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, और इसके लिए हमें ज़रूरत है कि अपने आयुर्वेद को और ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ावा दें और कोशिश करें हम कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक से दूर हटकर हम आयुर्वेदिक की तरफ अगर जाएंगे तो लंबी उम्र और स्वस्थ शरीर होगा। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।